एल्डिहाइड कीटोन का हम आज छठा वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे। 5वें ई लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ी थी। ये पढ़ी थी पर्किन रिएक्शन। जब आपके बेंजल्डिहाइड या अन्य एरोमेटिक एल्डिहाइड इनकी रिएक्शन कराई जाए ऐसे एसिड के एनाइड्राइड के साथ किसकी प्रेजेंट में, उसी एसिड के साल्ट की प्रेजेंस में, तो आपके सिनेमिक एसिड बनता है। ये आपके यहाँ बना के बता रखे हैं उन्होंने, मैकेनिज्म बताई थी। मैकेनिज्म समझने के बाद दूसरी हमने रिएक्शन पढ़ी थी नोवेनेजेल कंडेंसेशन। इसमें बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड से कराने पे इस तरह से कंडेंसेशन होके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन पड़ी थी क्लेजन कंडेंसेशन। कीटोन या एस्टर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो क्या होते हैं, कंडेंस होके बीटा डाइकीटोन या बीटा कीटो एस्टर देते हैं। ये इसकी रिएक्शन और ये इसकी हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी। फिर इसके बाद अगली रिएक्शन पड़ी थी ब्रिटिक रिएक्शन। इसमें आपके ब्रिटिक रिएजेंट या फास्फोरस इलाइड के साथ एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई जाए तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीनो का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन वही रहती है जो कार्बोनिल कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरह से इस फास्फोरस इलाइड का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म में बीटेन और ऑक्सीफॉस्फेटिन के बाद कंपाउंड बनता है। और ये आपके यहाँ पे वापस से इसके एप्लीकेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपने लेक्चर 4 में पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 5। अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है मैनिक रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, चाहे वो कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो बीटा कीटो एस्टर हो, या नाइट्रो कंपाउंड हो, या आपके प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से कराने पर बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम मैनिक क्षार भी कहते हैं। और यह रिएक्शन कहलाती है मैनिक रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन किससे, फॉर्मल्डिहाइड से कराई, और ये सेकेंडरी अमीन। तो आपके क्या हुआ कुल मिला के, ये O और यहाँ से H और ये NH का H, ये वाटर के रूप में निकल जाएगा। यानी क्या कंपाउंड बनेगा, C6H5 CO, यहाँ से H निकल गया CH3 से तो CH2, फिर इसका ये CH2, फिर यहाँ बचा N और CH3 का होल ट्वाइस। ये मैनिक क्षार का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, इमीनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के इनोलेट एनाइन पर रिएक्शन करता है। ये सेकेंडरी अमीन का कार्बोनिल फॉर्मल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ जुड़ा और ये यहाँ, और फिर ये H कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, और यहाँ से ये OH माइनस बन जाएगा इमीनियम आयन।
इमीनियम आयन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रखी है। यहाँ पे आ गया आपके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये आपके बन गया। अब बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम निकल जाने पे ये बनेगा कार्बेनाइल या इनोलेट, जिसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये सेकेंडरी अमीन से बना हुआ पॉजिटिव आयन, और आपके अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड से बना हुआ ये इनोलेट आयन, ये आपस में जुड़ के बना देंगे मैनिक शाह। यहाँ और उसी को आगे बताया गया है एलोरेट करके। तो ये बना हुआ है सेकेंडरी अमीन और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आए तो ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड यानी CH2 पे। ये बेस में क्या हुआ, ये निकल जाने के बाद बना ये इनोलेट आयन, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। अगली इंपॉर्टेंट 8वीं है कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, जैसे आपके फॉर्मल्डिहाइड बनी है, आपकी बेंजल्डिहाइड बनी है, पिवेल्डिहाइड बनी है, क्लोरल में नहीं है, आदि के दो मॉलिक्यूल कंसंट्रेट बेस सॉल्यूशन में गर्म करने पर आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूल का एथेनॉल में रिडक्शन हो जाता है और दूसरे का एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो बेस की प्रेजेंस में साल्ट के रूप में प्राप्त होता है। यह रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल में से एक का रिडक्शन हो गया तो मेथेनॉल, और फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया यानी कि सोडियम फॉर्मेट। ऐसे ही पिवेल्डिहाइड में एक से एल्कोहल और दूसरे से बन जाएगा एसिड। मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में एक का बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल और दूसरे का बन जाएगा बेंजोइक एसिड का साल्ट, यानी पोटेशियम। KOH की प्रेजेंस में करा है तो पोटेशियम साल्ट। कैनिजारो रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में लगातार दो एडिशन होते हैं, पहला OH- का और दूसरा H- का, हाइड्रोक्साइड आयन का और हाइड्राइड आयन का। ये एक मॉलिक्यूल पे हाइड्रोक्साइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक ऐड हुआ, ये यहाँ कार्बन में तो O पे नेगेटिव, और ये जो O नेगेटिव है यहाँ क्या करेगा, आपके दूसरे का मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये O- H आपके यहाँ गया, O ने क्या करा, यहाँ बॉन्ड बना लिया, यानी RCOOH हो गया। H इधर गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एसिड है, ये एल्कोहल का, ये यहाँ से H इधर आ गया एल्कोहल, और ये आपकी कार्बोक्सिलेट आयन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाए तो इसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में भी एल्डोल कंडेंसेशन के अनुसार, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अनुसार 4 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड हो तो रिएक्शन में एक प्रोडक्ट निश्चित तौर पर सोडियम फॉर्मेट बनता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन ही होता है, और अन्य दूसरा जो एल्डिहाइड है उसका क्या होता है, रिडक्शन, उससे एल्कोहल बनता है।
फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से कराएं तो फॉर्मल्डिहाइड का बन गया ये सोडियम साल्ट, और इस दूसरे बेंजल्डिहाइड से बन गया बेंजिल अल्कोहल। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, दो अलग अलग एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे, लेकिन यदि एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप हो तो वो कैसी कहलाएगी? इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। कुछ डाई एल्डिहाइड या आपके डाई कार्बोनिल कंपाउंड कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्शन कराने पे अंतः आणविक कैनिजारो अभिक्रिया भी देते हैं। जैसे आपके ग्लाइकोजल में एक CHO का ऑक्सीडेशन हो गया, पोटेशियम ग्लाइकोलेट बन जाए। ये 50% की वजह से कराएं ग्लाइकोजल की तो पोटेशियम ग्लाइकोलेट बनता है। मैकेनिज्म ये आपके क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस कार्बन पे करा तो OH यहाँ जुड़ा, इस O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके ये इधर और इस H का माइग्रेशन दूसरे कार्बन पे, हाइड्राइड आयन का धीमी गति से माइग्रेशन हो जाता है इस कार्बन से इस कार्बन, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? इस ऑक्सीजन। फिर इसके बाद ये दोनों पास पास हैं, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर इस पे, यहाँ अब हो गया OH माइनस OH और ये हो गया O माइनस, और फिर इसके बाद ये आपकी ये बन गई, यहाँ थोड़ा गलत लग रहा है, एक ग्रुप आपके ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस CH2OH होगा। एल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड कंसंट्रेट बेस के साथ रेजिन बना देते हैं, यानी उसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। एल्फा हाइड्रोजन वाला एसिटिल्डिहाइड रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में कराएं तो बहुत सारे अणु मिलके रेजिन बना देते हैं। अब इस चैप्टर में जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, बेंजोइन, एल्डोल, पर्किन, नोबोनिजेल, बिटिग, इन सब की जो मेन समरी है वो इस तरह यहाँ दे रखी है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है मुख्य रूप से। इसमें आपके एक्वस एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हम रिफ्लक्स करें तो क्या बन जाता है? एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या जिसे हम कहते हैं बेंजोइन संघनन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? ये सारे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल जिनमें कम से कम एक एल्फा कार्बन परमाणु पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। वो डाइल्यूट वीक बेस की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंस होके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी एल्डोल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एलिफेटिक एसिड के एनाइड्राइड और उसी के सोडियम साल्ट के साथ कराएं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, जिसे पर्किन रिएक्शन कहते हैं। नोवेनिजल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसी एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड से कराएं बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन कीटोन का एस्टर के साथ बेस कैटलिस्ट जैसे सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराएं तो बीटा डाई कीटोन प्राप्त होते हैं। बिटिग रिएक्शन, इसमें कोई भी एल्डिहाइड कीटोन उसकी रिएक्शन हम फॉस्फोरिन से कराएं या फॉस्फोरस एलाइड से कराएं तो आपकी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाती है, डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड C में, और डबल बॉन्ड की पोजीशन वही रहती है जो कार्बोनिल कंपाउंड में है। मैनिक रिएक्शन, इसमें फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड
और प्राथमिक या द्वितीयक अमीन से कराएं तो बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड यानी मैनिक क्षार मैनिक बेस बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मैनिक रिएक्शन। लास्ट में पढ़ी थी कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो आपके कंसंट्रेट बेस सॉल्यूशन में गर्म करने पे क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होके एसिड का साल्ट बन जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर एल्कोहल बन जाता है। ये सारा जो हमने पढ़ा है उसमें जो रेफरेंसेस हैं, इनकी किताबों की सहायता ली गई है, वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट IL फिनार, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन एंड बॉयड, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और मेन जो योगदान है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CS6 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। धन्यवाद।